बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, डिस्टेंस वाला। हमने फर्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ बातें सीखी, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ डेफिनेशन पढ़ी और कुछ यूनिट के बारे में पढ़ा कि हम कौन कौन से यूनिट पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 9 डिस्टेंस वाले के अंदर। अगर रिमाइंडर दूं थोड़ा सा, तो हमने उस दिन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 1 किलोमीटर जो होता है ये 1000 मीटर के बराबर होगा। 1 मीटर जो होगा उसमें 100 सेंटीमीटर्स होंगे और 1 सेंटीमीटर जो होगा इसमें 10 मिलीमीटर्स होंगे। ये कुछ बातें मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने याद कर लेनी है, कुछ यूनिट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये यूनिट जो है हमारे लिए काफी यूजफुल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ए वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 7 मीटर टू मिलीमीटर। डिमांड उसकी ये है कि ये जो 7 मीटर उसने दिया हुआ है, इस 7 मीटर से हमने मिलीमीटर में जाना है कि 7 मीटर के अंदर टोटल कितने मिलीमीटर्स होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास अगर एक पेन की प्राइस जो है वो 5 रुपीज हो, एक पेंसिल की प्राइस जो है वो 5 रुपीज है, तो 5 पेंसिल की प्राइस कितने की होगी। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन थे, यानी कि एक की प्राइस 5 रुपए है, 5 की फाइंड करनी है तो 5 × 5 करके उसके टोटल आंसर निकाल लोगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये वाले। हमने क्या करना है कि 7 मीटर से मिलीमीटर में जाना है। अब मीटर वाला यूनिट गिवन है और मिलीमीटर में आंसर पूछा है। मीटर के फौरन बाद क्या मिलीमीटर आ जाता है, पहले तो यह सोचो। मीटर के फौरन बाद मिलीमीटर नहीं आता। मीटर के और मिलीमीटर के दरमियान में भी एक स्टेप है, वो है सेंटीमीटर वाला। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लेकर चलेंगे। पहले मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होंगे, यानी कि ये कह लें कि मीटर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ जाना है। तो दरमियान में भी ये भी एक यूनिट है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर। तो जब सॉल्यूशन करोगे, अब मीटर से मैं डायरेक्ट मिलीमीटर पे तो जा नहीं सकता, मीटर से सेंटीमीटर में पहले जाऊंगा। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये यहां से हमने बात सीखी जो मैंने कहा था आप लोगों ने याद करना है। 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 7 मीटर में कितने होंगे। बिल्कुल वही वाली बात कि 7 मीटर इज इक्वल टू 7 × 100 सेंटीमीटर। अब यूनिट में सेंटीमीटर यूज करूंगा बिकॉज मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दी है। इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। ले जी, मीटर से सेंटीमीटर में चले गए, मीटर से सेंटीमीटर में चले गए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, क्वेश्चन तो यह था कि मीटर से मिलीमीटर में जाओ। तो ये तो मैंने स्टेप बनाए ना कि मीटर से पहले सेंटीमीटर में गए, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे। अब फिर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब जो सेंटीमीटर वाला आंसर था उससे हमने मिलीमीटर में चले जाना है। तो कैसे, हमारे पास सेंटीमीटर कितने थे, 700 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 700 × 10 और यूनिट आ जाएंगे मिलीमीटर। ठीक है, तो ये बनेगा 7000 मिलीमीटर, 700 सेंटीमीटर। अब ये किसके इक्वल था, ये तो था 7 मीटर के, यानी 7 मीटर इज इक्वल टू आ गया 7000 मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर निकल आया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए बस। अगर ये बातें याद हैं,
अच्छी तरह से, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, तो फिर आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से खुद ही कर सकते हो। ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन है सी वाला पार्ट, किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है। काफी लेंथी क्वेश्चन होगा क्योंकि 4 किलोमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। सी वाला पार्ट है 4 किलोमीटर इज इक्वल किलोमीटर टू मिलीमीटर। अब किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, किलोमीटर के बाद मीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मिलीमीटर। ये हमारे पास काम है। जब किलोमीटर से मीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। जब किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर जो आंसर आएगा उसको आगे लेकर जाना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आगे लेकर जाना है। तो स्टार्ट करेंगे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, क्योंकि 4 किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर जिसमें जाना है वो सबसे छोटा यूनिट है। तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि एक ही स्टेप के अंदर सबसे बड़े यूनिट से सबसे छोटे यूनिट में चला जाऊं, नहीं, दरमियान में स्टेप है। किलोमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद फिर मिलीमीटर। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज वी नो दैट, ये हर दफा लिखेंगे, एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर जो है उसमें 1000 मीटर होते हैं। बिल्कुल वही बात, एक बोर्ड मार्कर जो है अगर वो 8 रुपए का हो, 8 रुपीज अगर एक बोर्ड मार्कर की प्राइस हो, तो 5 की क्या होगी, 8 मल्टीप्लाई 5। अगर एक की 8 रुपीज है, 1 बोर्ड मार्कर की अगर प्राइस जो है वो 8 रुपीज है, तो फिर टोटल अगर 5 लेने हो या 6 लेने हो या 7 लेने हो तो क्या करते हो, सिंपल आप एक की जो प्राइस है उसकी प्राइस को टोटल जितने लेने होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। बिल्कुल वैसे ही अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो फिर 4 किलोमीटर में क्या होगा, 4 किलोमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, 4 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। तो ये बन जाएगा 4000 मीटर, 4000 यानी 4 किलोमीटर जो आ गया वो 4000 मीटर में आ गया। अब क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसने कहा था किलोमीटर से मिलीमीटर में जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। अब मेरे पास टोटल 4000 मीटर्स मौजूद है, तो 4000 मीटर्स इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। तो ये 0 0 और ये आ जाएगा 4000, 4000 मीटर्स इक्वल टू 400,000 सेंटीमीटर। अब मैं मीटर से सेंटीमीटर में चला गया, अब सेंटीमीटर से आगे मिलीमीटर में जाना है, कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना। अब ये नहीं हमने करना कि जब मिलीमीटर में जाना तो फिर उठा के 4 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नहीं। क्या करना है, जब किलोमीटर से मीटर में गया तो 4 को मल्टीप्लाई करवाया, फिर जब मीटर वाला आंसर आ गया उसको मैंने आगे 100 से मल्टीप्लाई करवाया। अब जो ये वाला सेंटीमीटर वाला आंसर है इसको मैंने लेकर आगे चलना है, एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो क्या आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 10, अब यूनिट क्या आएगा, मिलीमीटर। तो मल्टीप्लाई करवा दो, एक 0 और बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फिर ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास मिलियन, 4 मिलियन मिलीमीटर। तो ये 4000 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 4000 मीटर के, ये किसके इक्वल था, 4 किलोमीटर के। तो बात स्टार्ट जो हुई थी वो यहां से हुई थी, 4 किलोमीटर से, यानी 4 किलोमीटर इक्वल टू 4 मिलियन मिलीमीटर।
तो ये किलोमीटर से मिलीमीटर में चलेंगे। अब एक ही स्टेप में हम नहीं आंसर में जा सकते, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर से मीटर में जाना है, मीटर से जब किलोमीटर में जाओगे तो वो क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। एक ही तरह के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। ये बात आपने सीखनी है कि मैं किस यूनिट से किधर जा रहा हूं, किलोमीटर से मिलीमीटर में जा रहा हूं या मिलीमीटर से किलोमीटर में जा रहा हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब यह डिसाइड करोगे कि बड़े से छोटे में जाना है, जब किलोमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो मतलब यही है ना कि बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं। तो जब बड़े से छोटे में जाना है तब आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, जब छोटे से बड़े में जाना है तब मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी। तब क्या करना है, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उठाएंगे, ठीक है। लिहाजा आप लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 का ABCDEFG पहले 5, 6, 7 फर्स्ट 7 क्वेश्चन है A to G, ये वाले क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ऐसे ही करने हैं हमने, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। तो वैल्यूज के हिसाब से और ये यूनिट को देखना है। अगर मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो बात हमने यहां से स्टार्ट करनी है। एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अगर तो वो कहे कि मीटर से सेंटीमीटर में चले जाओ, फिर मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान तो कोई यूनिट है ही नहीं, ठीक है। मीटर के फौरन बाद सेंटीमीटर आता है तो फिर तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वो बहुत बड़े यूनिट से बहुत जो छोटे यूनिट में जाने का कह रहा है तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन किया है। लिहाजा आपने ये जितने पार्ट्स हैं ये सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चीजें लिख लिख कर, डायरेक्ट नहीं, लिख लिख कर आपने सॉल्व करने हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो ये फिर सारी बातें आप लोग सीख जाओगे, हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कैसे जाना है। जब छोटे से बड़े में जाना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। पहले आप लोग ये वाला काम जितना है ये सारे का सारा अपनी नीट कॉपी के ऊपर अच्छी तरह से नोट कर ले। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।